गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम रीजनिंग की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अपन डेली 5 से 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज। तो आज हमने पहला जो टॉपिक लिया है वो दिशा परीक्षण लिया है, डायरेक्शन टेस्ट, जिसके बारे में इससे संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें से प्रश्न बनते हैं डायरेक्ट, एक तो दिशा पूछने से संबंधित, ये आपसे दिशा पूछ सकता है। तो एक तो डायरेक्शन, सीधे दिशा दिशा से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरे बनेंगे दूरी से संबंधित क्वेश्चन, की कितनी दूरी पर कौन सी चीज स्थित है। तीसरे बनेंगे दिशा और दूरी दोनों से संबंधित क्वेश्चन। चौथे नंबर पर आते हैं इसके अंदर रेल संबंधित, यानी कि रेल के धुएं से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। पांचवें नंबर बनते हैं इसमें परछाई से रिलेटेड क्वेश्चंस। छठे नंबर पर बनते हैं इसमें घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, और सातवें नंबर पर रहते हैं इसमें कोण से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सभी 7 प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन संभावित है इसमें से, उन पर अपन चर्चा करेंगे, उनको समझेंगे किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हल किया जाता है। उससे पहले मैं आपको दिशा के संबंध में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। ये अपन ने दिशा का एक डायग्राम बनाया है, जिसमें सबसे ऊपर है उत्तर, उसके नीचे दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो ये चीजें आप सभी को पता है कि 4 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा का नाम होता है उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा का नाम होता है दक्षिण पूर्व। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा का नाम होता है दक्षिण पश्चिम। और उत्तर पश्चिम की दिशा के बीच का नाम होता है उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार अपन ये देखेंगे कि जो दिशा परीक्षण है, इसके द्वारा अपन इन क्वेश्चंस को किस प्रकार हल कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब अपन अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। माना कि ये प्रकाश है, ठीक है, और ये 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। तो यहां पर आपने 5 किलोमीटर लिख दिया। प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर, अब आप उत्तर की ओर जा रहे हो, दाईं ओर मुड़ेंगे तो इस साइड पे चलेंगे आप, दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। और आपको कितने किलोमीटर चलना है? 6 किलोमीटर चलना है। ये दाईं ओर मुड़कर आप 6 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब आप पूर्व दिशा में चल रहे हैं, दाईं ओर मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, और आप 5 किलोमीटर नीचे की ओर चलते हैं। ये 5 किलोमीटर आप नीचे की ओर चलते हैं। तो बताओ अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और आपके फिनिशिंग पॉइंट ये है। तो आप प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपको ज्ञात करना है। कितनी दूरी हुई? अगर ये 5 था तो ये 5 हो गया, ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको डायग्राम बनाना होता है। अब उसने बोला था प्रारंभ में कि प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो अब बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इसकी दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो ये 5 है, ये 5 हो गई, ये 6 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। अब माना कि ये स्थिति मानते हैं राम की, दक्षिण दिशा में वो 4 किलोमीटर जाता है। ये 4 किलोमीटर वो चल दिया, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब आप दक्षिण दिशा में जा रहे हो, बाएं ओर मुड़ेंगे तो इस साइड में जाएंगे, बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो ये आप 5 किलोमीटर बाएं ओर चल लीजिए। तो आप यहां पहुंच गए इस पॉइंट पर। उसके बाद में बोलता है फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अब आप इधर जा रहे हो तो यहां से बाएं ओर मुड़ेंगे तो वापस ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 4 किलोमीटर आप वापस ऊपर की तरफ चले जाते हैं और आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। अब वो बोल रहा है तो बताओ अब वो वहां से, यानी कि यहां से, वहां से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है। जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया था इसकी दूरी पूछ रहा है। प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो आप वापस कौन सी पोजीशन में पहुंच गए? उत्तर दिशा में। और यहां से ये दिशा कौन सी पड़ेगी? ये दिशा हो गई आपकी पश्चिम दिशा। नंबर 1 चीज। तो अब आपकी इसकी लंबाई 4 थी, इसकी 4 है, इसकी 5 थी, तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी?
5 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 5 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में वो राम की स्थिति बन जाएगी। राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, ये दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चला दिया आपने। उसके बाद में फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ पहुंच गया। फिर बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पहुंच गया। अब इस बिंदु से पूछ रहा है कि इस बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दूरी कितनी है। तो अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये भी जाहिर सी बात है, ये भी कितनी हो जाएगी, 5। तो दूरी तो आ गई आपकी 5 किलोमीटर। और यहां से इस बिंदु की दिशा पूछ रहा है, तो इस बिंदु की दिशा क्या हो जाएगी, पश्चिम। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर और पश्चिम दिशा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। माना कि कविता का ऑफिस ये है और यहां से 10 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है, ये 10 किलोमीटर चल रही। फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर, अब आप पश्चिम में चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं, यहां से दाएं ओर मुड़ेंगे तो आप उत्तर की तरफ जाएंगे। दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, तो आप दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चल दिए। अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। अब आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, दाईं ओर मुड़ेंगे तो पूर्व में चले जाएंगे, तो दाईं ओर मुड़कर के 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वो ऑफिस से कितनी दूरी और किस दिशा में। आप इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं, ठीक है। अब आपने इसकी लंबाई थी आपकी 10, ऊपर की यहां से 4 किलोमीटर है, तो अगर आप इस पॉइंट को यहां पर नीचे डालते हैं तो ये 4 है, तो ये भी क्या हो गई, अब 4 किलोमीटर हो गई। अब ये टोटल 10 की थी, तो अगर ये 4 हो गई तो बची हुई शेष कितने की रह गई आपकी, 6 किलोमीटर की। ये यहां से यहां के बीच की दूरी रह गई। अब ये 8 किलोमीटर है, तो सामने वाली भी कितनी हो गई, 8 किलोमीटर हो गई। अब मतलब आपको ये देखना है कि इस पॉइंट से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है, आपको दिशा ज्ञात करनी है। नंबर 1 बात पूछ रहा है, वह ऑफिस से कितनी दूरी पर है, यहां से यहाँ की दूरी पूछ रहा है और किस दिशा में। तो आपको ऑफिस से दिशा देखनी है पहले तो दिशा अगर आप देखोगे यहां से, तो ये दिशा कौन सी हुई, उत्तर पश्चिम। आपको दिशा तो मिल जाएगी, उत्तर पश्चिम आपकी दिशा हो गई, लेकिन अब आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो आपके पास 2 बिंदु, एक तो 6 और एक 8 आपको ज्ञात करना है कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर ज्ञात करने का आपको पता है, ये कर्ण स्क्वायर का सूत्र होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। क्योंकि एक तो 6 बच रही है आपके पास, एक भुजा बच रही है 8, तो 6 का स्क्वायर तो आपको 36 मिल गया और 8 का स्क्वायर आपको 64 यानी कि 64 मिल गया। तो दोनों का योग कितना हो गया, 100। और इधर है कर्ण स्क्वायर। अगर अपन इस स्क्वायर को हटाते इस 100 पर रूट लगा देंगे तो ये कितने का मान होता है, तो कर्ण बराबर आपका मान हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, 10 किलोमीटर। और दिशा की बात करें तो दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से आपको सवाल हल करना है। नंबर 1 चीज तो आपने देखा है कि अपने ऑफिस से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलती है, तो अपने 10 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद फिर वो बोल रहा है कि वो दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, तो अपने 8 किलोमीटर चला दिया। फिर दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, अब वो इस पॉइंट पर पहुंच जाती है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यहां पर पहुंचने पर अगर आप यहां से सीधी लाइन डालते हैं तो इसका मतलब अगर ये 8 किलोमीटर की थी तो ये भी कितने किलोमीटर की हो गई, 8 की। अब ये 4 किलोमीटर की, तो सामने वाले भी कितनी हो गई, 4 की। अब ये 10 की लाइन खींची थी अपन ने 10 किलोमीटर की, उसमें से अगर ये लाइन 4 किलोमीटर की हो गई तो बची हुई दूरी कितनी बची आपके पास, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर आपके पास मान दे रखा है, एक भुजा का मान 8 किलोमीटर दे रखा है, आपको ये ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने का मतलब है आपको कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर का सूत्र आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64 बराबर 100 हो गया। 100 इस कर्ण के स्क्वायर को हटाने पर 100 पर रूट लग जाएगा, तो कर्ण का मान कितना आएगा आपका, 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो आपकी दूरी तो आ गई 10 किलोमीटर और दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से अपन इस टाइप के सवालों को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन। अभी अपन ने देखा कर्ण स्क्वायर ज्ञात करने का तरीका, तो इसको ज्ञात करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसमें आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो आपको कर्ण स्क्वायर निकालने के लिए किसी भी प्रकार का सवाल करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो अगर कर्ण की मतलब किसी भी आकृति की 2 भुजाएं आपको दे रखी हैं और आपको तीसरी ज्ञात करनी है, तो अगर एक भुजा की लंबाई 3 है और एक की 4 है, तो सीधे तौर पर 5वीं की लंबाई कितनी मिलेगी आपको, 5 ही मिलेगी, वो किसी भी स्थिति में बदलने वाली नहीं है।
तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक भुजा 3 है, एक 4 है, तो तीसरी कितनी हो जाएगी? 5। अगर कोई भुजा 6 है और दूसरी भुजा 8 है, तो निश्चित रूप से उस सवाल का तीसरी वाली भुजा क्या रहेगी? 10 रहेगी। अगर किसी सवाल में एक भुजा 5 है, दूसरी 12 है, तो तीसरी भुजा अपने आप 13 रहेगी। उसमें आप सवाल करके देखेंगे तब भी वही आंसर मिलेगा। अगर किसी आकृति में एक भुजा 8 है, दूसरी 15 है, तो तीसरी भुजा अपने आप 17 रहेगी। उसमें सवाल करने की आपको जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई भुजा 9 है, दूसरी 12 है, तो तीसरी भुजा 15 रहेगी। अगर किसी आकृति में 7 है एक भुजा, दूसरी 24 है, तो तीसरी भुजा अपने आप 25 रहेगी। इसी प्रकार से अगर किसी आकृति में 9 है एक भुजा, दूसरी भुजा 40 है, तो तीसरी भुजा 41 रहेगी। और अगर किसी आकृति में एक भुजा 15 है, दूसरी 20 है, तो तीसरी भुजा अपने आप 25 रहेगी। तो इस आकृति को, ये जो डायग्राम अपन ने बनाया है, अगर आप इस डायग्राम को रट लेते हैं तो आपको सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप परीक्षा में बहुत स्पीड में इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लें और अच्छे तरीके से याद कर लें, मेमोराइज कर लें, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हो। इसके बाद में अपन अगले टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बताते हैं आपको।